एक समय की बात है, कोरिया के एक सुंदर और शांत राज्य में राजा डेरेन राज करता था। वह बहुत बहादुर और न्यायप्रिय था। उसके 2 रानियां थीं। बड़ी रानी अनीला एक उच्च कुलीन परिवार की थी। उसकी परवरिश और परिवार की सोच ने उसे कठोर, जलन भरी और ईर्ष्यालु बना दिया था। दूसरी रानी अलीशा एक साधारण गरीब परिवार की बेटी थी। वह बहुत सरल, दयालु और शांत स्वभाव की थी। उसकी सादगी और भलाई ने राजा को बहुत प्रभावित किया और राजा ने अपनी इच्छा और प्रेम के कारण उससे शादी कर ली। राजा दोनों रानियों के साथ न्याय और प्यार से पेश आता था, लेकिन बड़ी रानी अनीला का दिल हमेशा जलन में जलता रहता था। समय बीतता गया और अलीशा गर्भवती हो गई। यह खबर अनीला के लिए और भी जलन का कारण बन गई, क्योंकि उसकी खुद की कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब अलीशा का रसोइया खाना तैयार कर रहा था, अनीला ने मौका पाकर उसमें खतरनाक जहर मिला दिया। अलीशा ने जैसे ही वह खाना खाया, उसकी तबीयत बिगड़ गई। राजा तुरंत पहुंचे और चिकित्सक को बुलाया गया। चिकित्सक ने बताया कि ये जहर बहुत ही खतरनाक और दुर्लभ है। इसका इलाज सामान्य दवा से नहीं हो सकता। राजा ने तुरंत जंगल के किनारे रहने वाली जादूगरनी जिनिया बाई से मदद मांगी। जिनिया बाई ने कहा कि इस जहर का इलाज केवल काथियावाड़ के हरे भरे पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर खिलने वाले जादुई गुलाबी फूल से संभव है। यदि उसे पानी में मिलाकर अलीशा को सूर्यास्त से पहले दिया जाए तो वह ठीक हो सकती है। राजा ने अपने सबसे बहादुर सैनिकों को भेजा। सैनिक दिन भर पहाड़ों में चढ़ते रहे और अंत में सूर्यास्त के समय उन्होंने वह दुर्लभ गुलाबी फूल ढूंढ लिया और उसे लेकर वापस आए। राजा ने फूल को पानी में मिलाकर अलीशा को दिया। जैसे ही अलीशा ने पानी पिया, उसका जहर कम होने लगा और वह स्वस्थ हो गई। कुछ ही दिनों बाद अलीशा ने एक प्यारी बेटी को जन्म दिया। उसकी आंखें गहरी नीली और रंगत दूध जैसी सफेद थी। राजा ने उसे नीली राजकुमारी नाम दिया। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन खुशियों के बीच एक डरावनी घटना घटी। जैसे ही अलीशा ने अपनी बेटी के आंसू पोंछे, उसकी हथेली में अचानक तेज जलन हुई। चिकित्सक ने कहा कि जहर अब बेटी के भीतर चला गया है। यह जहर इतना शक्तिशाली है कि उसकी सांस भी पूरे राज्य के लिए खतरा बन सकती है। राजा ने बड़े दुख के साथ लोगों की सुरक्षा के लिए कठिन निर्णय लिया। उसने नीली राजकुमारी को राज्य से दूर, घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों वाले एक सुनसान घाटी में छोड़ दिया। नीली राजकुमारी अकेली रह गई और जोर जोर से रोने लगी। तभी एक परी वहां आई। उसने अपनी जादुई शक्ति से नीली को दूध पिलाया और उसके लिए एक सुंदर घर बना दिया। परी ने नीली की देखभाल की, उसे अपने प्यार से पाल पोसकर बड़ा किया, जैसे वह उसकी अपनी बेटी हो। समय बीतता गया और नीली राजकुमारी अब एक जवान लड़की बन चुकी थी। वह बहुत सुंदर, नाजुक और प्यारी थी, इतनी कि चांद भी उसकी सुंदरता देखकर शर्मा जाए। परी हर रात उसकी देखभाल करने आती और सुबह लौट जाती। नीली राजकुमारी ने परी को अपनी माँ की तरह मान लिया और उसे माँ कहकर पुकारती। एक दिन एक सफेद सांप घाटी में आया और वहां की हवा में अजीब शांति महसूस की। सच में नीली राजकुमारी के शरीर की जहरीली शक्ति से आम इंसान वहां नहीं रह सकता था, लेकिन सांप के लिए ये वातावरण बहुत सुखद और आरामदायक था। सांप धीरे धीरे उसके घर के पास आया और नीली राजकुमारी को गाते हुए देखा। राजकुमारी ने जैसे ही सांप को देखा, डर के मारे पीछे हट गई। उसने कहा, मेरे पास मत आओ, तुम्हें मेरे जहर से नुकसान हो सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि सांप उसके करीब आया और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। नीली बहुत खुश हुई और बोली, चलो दोस्त बनते हैं, मुझे यहाँ कोई दोस्त नहीं है। अब नीली रोज सांप के साथ बातें करती, अपने दुख की बातें सुनाती और समय बिताती। रात होते ही जब परी आती, नीली सांप को छुपा देती ताकि परी उसे न देखे। कुछ समय बाद नीली बहुत उदास बैठी थी। सांप उसके पास आया और उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। तभी एक तेज प्रकाश हुआ और सफेद सांप अचानक एक सुंदर और बुद्धिमान युवक में बदल गया। उसने कहा,
अब मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ। मैं नागों का राजकुमार जामिन हूँ। मैं तुम्हारी उदासी दूर करूंगा। नीली ने पहले डर के कारण पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार जामिन ने समझाया कि वह उसके जहर से सुरक्षित है। जामिन ने धीरे धीरे अपने प्रेम का इजहार किया और नीली राजकुमारी ने उसकी बातें सुनी। नीली को भी खुशी हुई, लेकिन उसने डरते हुए कहा, मैं जहरीली हूँ, मेरी सांस में मौत है, मैं तुम्हें मार सकती हूँ। जामिन मुस्कराया और बोला, तुम्हारा जहर मुझे नहीं मार सकता, मैं भी नागों का राजकुमार हूँ और मेरे भीतर भी जहर है। इससे नीली राजकुमारी का डर खत्म हुआ और वह जामिन के करीब आई। उसी समय वह परी भी वहां आई और उसने नीली को गले लगाते हुए कहा, डरो मत, मैंने सब देखा है, जामिन तुम्हारे लिए सही साथी है। परी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और गायब हो गई। अब नीली और जामिन साथ थे, लेकिन नीली ने कहा कि उसका एक अंतिम काम बाकी है। वह अपने माता पिता से मिलना चाहती थी और अपनी माँ अलीशा की निर्दोषता साबित करना चाहती थी, लेकिन उसके जहर की वजह से वह सीधे महल नहीं जा सकती थी। परी ने जादुई एक मोती जैसी गोली दी और कहा कि इसे खाने के बाद जामिन और नीली सांप के रूप में महल में जा सकते हैं। नीली ने गोली खाई और वह एक नीली नागिन में बदल गई। जामिन भी अपने असली नाग रूप में वापस आया और दोनों ने महल की ओर रुख किया। उन्होंने गुप्त रास्तों से महल में प्रवेश किया और राजा के सामने अपने मानव रूप में आए। राजा देखकर दंग रह गया। नीली ने आंसू भरे शब्दों में कहा, पिता, मैं आपकी बेटी नीली राजकुमारी हूँ। उसने पूरे राजमहल में हुई जहर की कहानी बताई और कैसे उसकी माँ को अनीला ने जहर दिया। राजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुश हुआ कि सच्चाई सामने आ गई। राजा ने नीली राजकुमारी और जामिन की कहानी सुनी और तुरंत अनीला के खिलाफ जांच शुरू कर दी। पुराने नौकर और महल के लोगों से पूछताछ हुई और सच सामने आया। अनीला के कमरे में जहर की सारी बोतलें और प्रमाण पाए गए। राजा ने गुस्से में आकर अनीला को गिरफ्तार करवा दिया और उसे जेल भेज दिया। राजा ने अलीशा को भी महल में वापस बुलाया। अलीशा को देखकर राजा ने आंसुओं भरे शब्दों में कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। नीली राजकुमारी ने प्यार से कहा, पिता, मैं आपको माफ करती हूँ, अब आप माँ की देखभाल कीजिए। अलीशा और नीली ने एक दूसरे को गले लगाया और पूरे महल में खुशियों का माहौल लौट आया। लेकिन नीली को अभी भी अपने शरीर में जहर की शक्ति थी। उसने राजा और अलीशा से कहा कि अब उसका असली स्थान यहाँ नहीं है, उसे नागों की दुनिया में जाना होगा, ताकि उसका जहर किसी को नुकसान न पहुंचा सके। राजा और अलीशा ने भारी मन से उसे आशीर्वाद दिया और विदा किया। नीली और जामिन नागों की दुनिया में पहुंचे, जहां उनका विवाह धूमधाम से हुआ। वहां नीली का जहर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि उसे शक्ति देता था। दोनों ने मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताया। नीली राजकुमारी और जामिन की प्रेम कहानी अमर हो गई। उनके साहस, प्यार और सत्य के सामने बुराई की हार ने सबको ये सिखाया कि प्यार, सच्चाई और धैर्य की ताकत सबसे बड़ी होती है। नीली ने अपने माता पिता की रक्षा की, अपने साथी जामिन के साथ जीवन बिताया और अंततः उस जहरीली शक्ति को अपने फायदे और न्याय के लिए बदल दिया। राजमहल में लोग अब खुश थे और नीली और जामिन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। इस तरह सच्चाई और साहस ने बुराई पर विजय पाई और नीली राजकुमारी का नाम हमेशा याद रखा गया।